तो जब विष्णु जी जब राम बने थे तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए तो शेषनाग बड़े नाराज थे। बोले आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई, सब ये एंड के बाद एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया, राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आया तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना। तो ये दोनों में, शिव में और हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग हैं। शिव जी के जो गले में वो वासुकी हैं और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं, लेटते हैं, वो शेषनाग है। शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे, वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप में, और जो उसका मंथन करना था ना, सागर मंथन, तो एक तरफ सारे दानव पकड़े हुए थे, दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे। तो पकड़े क्या हुए थे, रस्सी नहीं थी, वो शेषनाग को पकड़े थे, वो शेषनाग को घुमा रहे थे। और शेषनाग को शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप मेरा हाथ जरूर देखिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग, ये शेप बन रहा है डमरू का। और जब आप इसको बार 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 चलाते जाएंगे ना तो ये शेप बन जाएगा इन्फिनिटी का, है ना। तो हमारे पास कलयुग के बाद वापस सतयुग शुरू होता है, और जब कलयुग में सब खत्म हो जाता है ना, तो जो एक नाग बचता है ना, जो एक नाग शेष बचता है, शेष मतलब होता है रिमेनिंग, वो है शेषनाग, कि उसका ना अंत है ना उसकी शुरुआत है, वो शेषनाग है। तो सर ऐसा हो सकता है कि ये कलयुग दोबारा आया हो कभी पहले, मतलब कलयुग जैसे अभी चल रहा है, मतलब ये कौन सी तो साइकिल? ये कौन सी किसी और साइकिल का हो? तो इस पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात सुना। तो ये जो 4 काल हैं, हाँ, देखिए वेस्टर्न कल्चर जो है ना, उसमें वो लोग मानते हैं कि टाइम लीनियर होता है। वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि टाइम लीनियर होता है, हमारे में कहते हैं कि काल चक्र होता है। आप डिफरेंस ऑफ बिलीफ देख रहे हैं कि उनके लिए टाइम ऐसे चलता है और हमारे लिए टाइम ऐसे चलता है। हमारे लिए टाइम साइक्लिक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा तो फिर से चालू होगा, है ना। आपके कमरे में लगी घड़ी, आपके हाथ में पहनी घड़ी गोल होती है, मतलब टाइम साइक्लिक होता है, टाइम बार बार घूम के आता है। तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो समय गोल है, पहली बात। दूसरी, तो एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी के पास, इस युग खंड में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाहर क्या हुआ, मल्टीवर्स है ये, है ना। तो कृष्ण जी के द्वारपाल दौड़ते हुए आए द्वारका में, तो उनका दरबान, वॉचमैन, वो दौड़ते हुए अंदर आया कृष्ण जी के पास और बोले वो ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने। तो कृष्ण जी बोले अच्छा, उनसे पूछ क्या होगी कौन वाले ब्रह्मा जी हैं वो। तो दरबान कंफ्यूज्ड, दरबान बोला ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं, पूछ लूंगा। वापस चले गए, बोले वो कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी भड़क गए, बोले कौन वाले ब्रह्मा, मतलब क्या एक ही होता ब्रह्मा। तो फिर वो पैर पटकते हुए हटो यहाँ से और करके कृष्ण जी के पास आए। तो कृष्ण जी से पूछे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि कितने वो होते हैं, मैं कौन सा हूँ। तो फिर कृष्ण जी ने असली चीज उनको दिखाई। तो जब कृष्ण जी ने उनको सारे रेल्म्स खोल दिए ना, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत सारे लोग स्वान पे बैठ बैठ के उड़ रहे हैं, 4 सिर वाले। तो बहुत सारे ब्रह्मा थे और सब आके फिर नतमस्तक हुए कृष्ण जी के, क्योंकि कृष्ण तो विष्णु अवतार है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ओ शिट, आई एम नॉट दी ओनली वन, वी हैव मोर। और ऐसी दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रामायण से जुड़ी आती है।
तो आपका जो सवाल है ना कि टाइम साइक्लिक है और हम कहाँ हैं, हम मतलब कितनी बार ये कौन सी साइकिल है? तो ये तो हनुमान जी को भी नहीं पता है, तो हमको तो पता ही नहीं हो सकता कैसे। तो क्या है, हनुमान राम के बहुत बड़े भक्त है ना, वो मतलब वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। लेकिन जब रामायण खत्म होता है तो राम को तो वापस जाना है विष्णु अवतार में, लेकिन हनुमान जो है वो 7 इमॉर्टल, 7 चिरंजीवी में से एक है, तो उनको तो युग में यहीं रुकना है इसी पृथ्वी में। अब ये तो नियति है कि राम को जाना ये भी नियति है और हनुमान को रुकना ये भी नियति है, लेकिन हनुमान इतने बलशाली हैं कि उनको समझाए कौन। वो तो राम के लिए राम से भी लड़ने को तैयार हैं, है ना। तो राम क्या करते हैं कि तो ऐसा इस बार भी हुआ कि त्रेता युग में राम को वापस लौटना था। हनुमान बोले हो ही नहीं सकता प्रभु, या आप यहाँ रहेंगे या मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने जमीन पे एक छोटा सा क्रैक बनाया जब हनुमान नहीं देख रहे थे, तो राम ने, और उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उसके अंदर गिरा दी। और राम जी ने बोला कि उप्स, हनुमान हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, प्लीज ले आइए। हनुमान सूक्ष्म रूप में उस क्रैक के अंदर घुस गए। अब वो जाते गए वो पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में उनको शेषनाग मिले। तो शेषनाग बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप महाराज। तो बोले वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो शेषनाग मुस्कुराने लग गए। तो हनुमान जी ने बोला कि आप क्यों हंस रहे हैं। बोले आप फिर बुद्धू बन गए इसलिए। बोले मतलब। बोले वो देखिए, जब वो पलटे ना तो वहां अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था। तो हर बार त्रेता युग में राम ऐसे ही बुद्धू बना के हनुमान को छोड़ जाते।